कर्नल हमारे ओपी भारतीय सर जो बनारस से चलकर हमारे बिहार और भारत की धरती पर आए हैं, उनको मैं तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व विभाग अध्यक्ष महोदय दीपक सर, हमारे पीके चौधरी सर और लगातार निर्देशन में सर मैं अपना PhD का वर्क कोर्स किया हूँ। हमारे सोगरा कॉलेज के हमारे सम्मानित बड़े भाई सकीर साहब जो निर्देशन में हमारे सुपरवाइजर हैं। यहाँ उपस्थित हमारे नेशनल हिस्ट्री के अध्यक्ष प्रसाद यादव जी, हमारे मित्र यहाँ पे हमारे वरुण बाबू हैं, तरुण बाबू हैं, राकेश रजक जी हैं और हमारे सहयोगी साथी रघुवंश बाबू, हमारे साथी शंकर चौधरी जी, शैलेश चौधरी जी, संजय दास जी, हमारे 20 सूत्री के जिला के सदस्य हमारे अरुण पटेल जी हमारे पार्टी के सम्मानित साथी हैं। यहाँ उपस्थित हमारे पुराने साथी डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी हैं, हमारे विधानसभा के हमारे पुराने बड़े भाई कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी उदय पासवान जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी को मैं सम्मानित हमारे सर साहब जी सोहरा साहब को भी सम्मानित करता हूँ। और मैं सर अपना जो भाईवा का जो मेन टॉपिक हमारे आधुनिक समाज में विज्ञापन और स्त्री एक समाज शास्त्रीय अध्ययन है, उसी सर हमारा रिसर्च हुआ है। सर हमारा रिसर्च का जो क्षेत्र रहा है यह शहर रहा है और 300 लोगों पर मैं विज्ञापन का सर रिसर्च किया हूँ। और सर कितने चैप्टर में बांटे हैं जी? 7 अध्याय में सर, इसको बताइए। 7 अध्याय में सर, 7 अध्याय में सर इसका बांटा गया है। सर इसका पहला है सर परिचय है, दूसरा है सर संबंधित साहित्य का पूर्ण अवलोकन, और तृतीय है सर भारतीय विज्ञापन व्यापार से संबंधित कानून और संहिता है, और चौथा सर अध्ययन का उद्देश्य और अध्ययन पद्धति, पांचवा है सर उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, और षष्ठ है सर तथ्यों का संकलन और विश्लेषण, और सर 7वां है सर निष्कर्ष एवं सुझाव। थोड़ा सभी चैप्टर पर थोड़ा बता दीजिए सब लोग को। 2 लाइन मत बोलिए। सर वर्तमान समय में हमारे चारों तरफ किसी न किसी वस्तु का विज्ञापन कहीं नजर आता है, चाहे सर किसी भी क्षेत्र हो, होल्डिंग का मामला हो, साइन बोर्ड का मामला हो, चाहे बस स्टैंड है, दिवाले है, मेट्रो है, विज्ञापन है, टेलीविजन है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, हर क्षेत्र में मोबाइल एवं विज्ञापनों का कब्जा है। सर विज्ञापन एजेंसी किसी उत्पाद के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए प्रचार प्रसार करती है, गुणगान चलते रहता है। इस तरह की प्रस्तुतिकरण बारंबार चलता रहता है। इसके पीछे मात्र एक उद्देश्य होता है कि उत्पादनकर्ता को पैसा कमाना है, मुनाफा दिलवाना है। यही सब विज्ञापन का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपका अध्ययन का उद्देश्य? अध्ययन का उद्देश्य सर उसमें देखिए ना कई 4 को 5 को पॉइंट बनाए होंगे। उद्देश्य और कल्पना से बताइए। अध्ययन का उद्देश्य हम अध्ययन कर देते हैं। विज्ञापन एजेंसियां स्त्री देहबाजीकरण करके केवल अपना हित साध रही है। इस कथन के संदर्भ में तथ्यों को इकट्ठा करना अध्ययन का उद्देश्य है। सर विज्ञापन के द्वारा स्त्री के सौहार्द के विस्तृतीकरण के संबंध में लोगों की राय को जानना अध्ययन का उद्देश्य है। सौंदर्य विज्ञापन की साजिश में स्त्री का गुलामी की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम दासी प्रथा का आधुनिक संस्करण तो नहीं है। इस संबंध में भी शोध द्वारा तथ्यों के संपर्क में जाना अध्ययन का उद्देश्य है। अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाएगा कि विज्ञापन दाताओं के सेक्सवादी रुझान पर लगाम कसना मुश्किल हो गया है। महिला की शारीरिक कल्पना विचार को बता दीजिए। उत्पादों के इस्तेमाल से उपभोक्ता के सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान होती है। बाजार में वस्तु की पहचान विज्ञापन से बनती है। विज्ञापन ग्राहकों को अवलोकन अवचेतन मन पर सर गहरा छाप छोड़ता है। कीमती ब्रांडेड उपभोक्ता वस्तुएं उस वर्गीय जीवन के हिस्सा के रूप में प्रचलित किया जाता है। आधुनिक समाज के विज्ञापन स्त्री के सत्ता को मजबूत करता है। विज्ञापनों में स्त्री देह का प्रदर्शन एक प्रोडक्ट की तरह किया जाता है। अध्ययन पद्धति है सर, किसी विषय के
तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे देखना, पढ़ना, समझना अध्ययन कहलाता है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी विषय के इस बातों पर विचार करना अध्ययन है। विधियों पर आधारित कार्य प्रणाली की प्राप्ति करते हैं। कल्पना, घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं गांव से शहर की तरफ पलायन करती है, इसलिए उनका परिवार एकांकी होता है। कामकाजी महिलाओं की स्थिति गैर कामकाजी महिलाओं की तुलना में उच्च होती है। शहरी कामकाजी महिलाएं ग्रामीण परिवेश से आने वाले महिलाओं से ज़्यादा जागरूक होती है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इनके रहन सहन का स्तर निम्न होता है। आर्थिक रूप से समृद्ध होने के फलस्वरूप ये अपने जीवन एवं अपने बच्चों का देखभाल बेहतर रूप से कर सकती है। अध्ययन क्षेत्र, प्रस्तावित शोध का अध्ययन क्षेत्र या जिला नगर रहा है सर। प्रस्तुत अध्ययन एक अनुभवजन्य तथ्यों पर आधारित अध्ययन है। काफी सोच विचार के बाद बिहार के गया जिला के शहरी क्षेत्र का को समग्र के रूप में चुना गया है। साक्षात्कार, सामाजिक अनुसंधान की सर्वाधिक प्रचलित प्रविधियों को में साक्षात्कार प्रविधि का स्थान सर्वोपरि है। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन प्रस्तुत मनुष्य से आमने सामने के संबंध स्थापित कर वार्तालाप कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य ठीक है सर, दे दिए, ठीक ठीक हाथ में। अतः इसे पूर्णदस्ता एवं प्रश्नों की अनुसूची में प्रासंगिक निरीक्षण का संपूर्ण लाभ उठाने की अंतर्दृष्टि से करना चाहिए। साक्षात्कार प्रविधि द्वारा शोधकर्ता को अनेक व्यक्तित्व विमांतरिक तत्वों का अध्ययन करने में सहायता प्राप्त होती है। तो उनको दे दिए क्या? क्या फंडिंग है, मेन बताइए, निष्कर्ष क्या है, एक जो मेजर फंडिंग बता दीजिए, क्या आपने पाया अपने अध्ययन में? हम तो सर आज हमारे भाईवा चल रहा है। सर आज विज्ञापन हमारे चारों ओर छाया हुआ है। इस अनदेखा और अनुसूचना करना बहुत ही सर मुश्किल है। दैनिक जीवन में हमें विज्ञापन और विज्ञापित वस्तुओं से दो चार होना पड़ता है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं के अतिरिक्त मानव जीवन की सुविधाजनक एवं आरामदायक बनाने वाली ये सेवा प्रचार प्रसार के लिए संचार माध्यमों के अलावा मेले एवं प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है। मौजूदा भूमंडलीय प्रक्रिया में बाजारवाद के चलते आज विज्ञापन की दुनिया इतनी बहुआयामी और प्रभावी हो गई है कि वह व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि व्यक्ति के मूल बोध और सौंदर्य बोध भी विज्ञापनी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी भी विज्ञापनी संस्कृति से रंगनात्मक संबंध स्थापित करती है। परिणाम स्वरूप उनके रहन सहन, जीवन शैली और खान पान के तौर तरीकों में परिवर्तन स्पष्ट देखा जा सकता है। अच्छा, वो तो जमा करा दिया गया है। और आज के आर्थिक स्पर्धा के युग में विज्ञापन एक साधन है। यह उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों की सेवा करता है। विभिन्न तरह के विज्ञापन अखबार, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल एवं सोशल मीडिया पर दिए जाते हैं। विज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न तरह की जानकारियां हासिल होती है। हम सभी विज्ञापन के युग में जी रहे हैं। विज्ञापन की दुनिया एक तिलिस्मी दुनिया है। प्रत्येक आयु वर्ग में विज्ञापन की मजबूत पकड़ है। अंत में यह कहना आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है। अपनी आवश्यकता को समझ कर चुनाव करना चाहिए एवं अनुकरण से बचने की जरूरत है। धन्यवाद सर। हाँ